ये मैच यूएसए के खिलाफ अपना मैच 7 विकेट से जीत चुकी है और जीत की हैट्रिक लगाई है टीम इंडिया ने, क्योंकि 7 विकेट से फाइनली जो है हरा दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम को और टीम इंडिया अपने ग्रुप में पहली ऐसी टीम बन गई जो कि गई है सुपर 8 स्टेज पे। बिल्कुल, और खुशी की बात यह है कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव थोड़े बहुत फॉर्म में आ गए हैं। अर्शदीप सिंह रहे मैन ऑफ द मैच, 4 विकेटें झटकी हैं और क्या कमाल की बॉलिंग की और इसी के साथ इंडियन टीम ने हैट्रिक की है जीत की और हम पहुंच गए हैं सुपर 8 में। अमेरिका को 7 विकेटों से हराकर हमारी टीम पहुंची है सुपर 8 में और इसी बात पर अर्ज करना चाहूंगा, प्लीज कीजिएगा। हाँ जी, तो अर्ज किया है इरशाद। आ गए फॉर्म में सूर्य भाऊ। भाऊ हैं? सूर्य भाऊ बड़े भैया। हाँ, आ गए फॉर्म में सूर्य भाऊ। काटो चॉकलेट केक, मेरा चॉकलेट केक फेवरेट है। वेरी नाइस वेरी नाइस। आ गए सूर्य कुमार फॉर्म में भाऊ। काटो चॉकलेट केक। अमेरिका ने दिया ठीक ठाक कंपटीशन पर इंडिया पहुंच गई इन सुपर 8। बिल्कुल सही बात है जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मैं क्या इसी बात पे हम भी थोड़ा सा अर्ज कर देते हैं। दिल कर रहा था दुख। अच्छा जी, मैच चला गया था काफी डीप। ओके, दिल कर रहा था दुख क्योंकि मैच चला गया था काफी ज्यादा डीप मत जाओ, स्विमिंग नहीं आती मुझे। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैच चला गया काफी डीप। इंडिया ने हरा दिया यूएसए को क्योंकि डट कर खड़े रहे थे सिंह इज किंग अर्शदीप। क्या बात है, वेरी नाइस। पर डट के खड़े रहते अर्शदीप। पर भाई जो यूएसए ने हमारे ट्विन स्टार मतलब रोहित और विराट को आउट कर दिया था जल्दी। कैसी बातें कर रहे हो यार। तो उससे थोड़ा सा दुख मुझे तो हुआ ही था जो आपने। नहीं वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विराट कोहली आप मतलब गोल्डन डक पे जब चले जाते हैं तो आपको ये उम्मीद नहीं होती है कि विराट के साथ ऐसा होगा, और वो भी ऐसे सामने टीम के आगे कि भाई जो आपकी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जो आपकी इंग्लैंड नहीं है, जो आपकी साउथ अफ्रीका नहीं है, तो ऐसी टीमों के अलावा अगर किसी टीम के आगे विराट कोहली का गोल्डन डक आता है, पहले तो ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर साइटिंग है कि विराट का गोल्डन डक आ रहा है, गिवन दैट कि जिस फॉर्म में वो चल रहे थे, आईपीएल में जिस तरीके से लीडिंग रन स्कोरर थे, वहां से जब यहां पे आ रहे थे तो सबको लग रहा था कि जैसे ही वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करा गया और क्योंकि विराट कोहली आईपीएल के अंदर भी ओपन करते हुए इतने रन बना रहे थे, तो सभी को लग रहा था कि विराट कोहली तो भैया इस बार ओपन करने आएंगे और रोहित और विराट मतलब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे 2 बड़े नाम, और वो अगर ओपन कर रहे हैं टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन, तो भाई रनों का तो अंबार लग जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आउट भी उस लड़के ने किया जो पहले तो दिन में 5 घंटे कोडिंग करता है, इंजीनियरिंग करके, फिर शाम को थोड़ा बहुत पैशन है उसका, क्रिकेट खेलता है और फिर मैच खेलने के लिए छुट्टी लेता है, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में वर्क फ्रॉम ग्राउंड करता है और पहली बॉल पर स्विंग हो। और जो हमारी आदत है हमारे कोहली भैया की कि थोड़ा सा बॉल बाहर हुई नहीं तो फ्लोटिंग विद डेंजर होता है, इसीलिए कोहली भैया 0 पे आउट हो गए और ऐसा लग रहा था सौरभ बन गए द किंग। नहीं बिल्कुल सही बात है, और मतलब उन्होंने तो किंग को जो है चलता करा था। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि विराट कोहली को जैसे ही वो हमने आउट देखा, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि विराट कोहली आउट हो गया। मैं ऐसे रैंडम आवाज आ गई होगी एज की, एज हुआ नहीं है, बल्ला जमीन पर लग गया होगा, लेकिन असल में एज हुआ था। और दूसरी बात ये कि विराट कोहली जब इस तरीके से आउट हो रहे हैं आउटसाइड द ऑफ से, वो पुराने वाले विराट कोहली की याद आ गई जब विराट कोहली के ये प्रॉब्लम चल रही थी, फॉर्म खराब चल रही थी। आप देख सकते हैं विराट कोहली ने आज क्या किया, मतलब कुछ नहीं किया, क्योंकि हर जगह 0-0 दिख रहा है। विराट कोहली के नाम के आगे आपको ये स्टैट्स बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि ये उन्हीं के स्टैट्स हैं, और मैं तो कह रहा हूँ ये स्टैट्स उनको शो अभी नहीं देते। बिल्कुल, और सौरभ नेत्रवलकर जो है आने वाले टाइम पे उनके पोते बोला करेंगे, तुझे पता है मेरे दादाजी ने विराट कोहली को पहली बॉल पे आउट कर दिया था, वो भी पहली बार खेल रहे थे आमने सामने। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि विराट कोहली ऐसे मतलब कई बार आप देखो कि विराट कोहली की एक आदत रही है, विराट कोहली अगर 0 पे चले गए हैं एक ही बॉल पर, यानी कि गोल्डन डक पर अगर विराट कोहली आउट हो गए, आपने देखा होगा जब भी कोई किसी टीम का बॉलर अगर डेब्यू कर रहा होता है तो विराट कोहली कहते हैं कि अरे जा तेरा करियर बढ़िया चमकेगा, तू मेरा विकेट ले जा, दान में रख ले। ये होता है बड़ों का आशीर्वाद, लेजेंड्स का आशीर्वाद इसे कहते हैं। बड़े दिल वाले हैं हमारे विराट कोहली। हालांकि यहाँ पे सौरभ नेत्रवलकर का डेब्यू तो नहीं था, लेकिन पहली बार वो मतलब एक टाइम पे इंडिया के लिए खेला करते थे लोअर लेवल पे। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी उन्होंने इंडिया की तरफ से खेला हुआ है, लेकिन अब इंडिया के खिलाफ जब वो खेलने लगे थे तो भाई एक तरीके से विराट के लिए तो सारे नए बॉलर थे, पहली बार सबको मिल रहे थे, तो वो अब एक बंदे की एक ही तो विकेट है, वो अगर उनका मन चाहता ना, मैं बता रहा हूं 5 बॉलर यूएसए ने यूज करे हैं, वो पांचों को अपनी विकेट देके जाते, लेकिन ये गेम की जो है बस कमजोरियां हैं या कंस्ट्रेंट्स है जी गेम के, कि एक बंदा एक ही बार अपनी विकेट दे सकता है। इसीलिए विराट ने जो भी पहला बॉलर आया उसी को अपना विकेट दिया और कहा चल कोई बात नहीं, तेरा करियर अमर रहे, बढ़िया देखने वाली बात
बात यह है कि सौरभ नेत्रवल्कर को कौन सी आईपीएल टीम सबसे पहले आएगी कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारी तरफ से खेलो। फिलहाल रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित बाबू भी सेम तरीके से आउट है जैसे पाकिस्तान मैच में आउट हुए थे। लेग की तरफ खेलने जा रहे थे, बल्ला वही फ्लिक कर रहे थे, वही जो फ्लिक कर इनको पसंद है, एक पिकअप शॉट की तरह जो खेलते हैं। 3 रन मारे 6 गेंदों में और कोहली के बाद इन्हीं का दूसरा विकेट गिरा और हमारा तो दुख होना शुरू हो गया था कि भैया क्या द सेम गाय नेत्रवल्कर अगेन उसी ने विकेट ली और हमें लग रहा था क्या फिर आज हमें कोई बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। यार देखो पॉइंट ये है कि नेत्रवल्कर लेफ्ट आर्मर है और लेफ्ट आर्म सीमर के खिलाफ टीम इंडिया के बैट्समैन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप ऋषभ पंत के स्टार्ट देखिए और जब ये 18 रन इन्होंने बनाए 20 बॉलों में, 1 चौका 1 छक्का, 90 का स्ट्राइक रेट रहा। ऐसा लग रहा था कि टिक गए हैं, लेकिन अचानक से एक रैंडम बॉल आती है अली खान की और वो बॉल जो है थोड़ी पिच पे, जहां एक तरफ पिच पे कई बॉलें पड़कर गुड लेंथ से आपके मुंह के ऊपर जा रही थी। बुमराह की हमने एक बॉल देखी थी जो एकदम बाउंसर जाकर बैट्समैन के सर के ऊपर, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकलकर वो चौका, वो 5 रन बन गए थे। वैसे ही कई बॉल गुड लेंथ पे आकर नीचे भी बैठ रही थी, घुटने से भी नीचे बैठ रही थी। बिल्कुल पंत के साथ यही होता है कि जब पंत बैटिंग करने आते हैं तब भी दुख करती है, एक तो बैटिंग टीम हमारी टीम और सामने वाली टीम भी। बिल्कुल जी बिल्कुल, कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि पिच जैसा कि अभिषेक ने बोला बहुत बॉल नीचे रह गई थी, पर भगवान का लाख शुक्र है और नेत्रवल्कर का भी लाख शुक्र है क्योंकि कैच छूट गया सूर्या भाऊ का। देखिए पुराने दोस्त रहे हैं, ये बता भी रहे थे, कमेंटेटर्स भी बता रहे थे और उनका इंटरव्यू भी चल रहा था। 50 रन सूर्या भाऊ ने मारे, नॉट आउट गए 49 बॉल्स पर। इनका भी नाम जो है उस फेरिस्त में जुड़ गया है जहां पर लिखा जाता है कि स्लोएस्ट 50s। हालांकि उसको टॉप कर रहे हैं रिजवान जिन्होंने 52 बॉलों पे अपनी 50 बनाई थी, लेकिन इन्होंने जो है उस लिस्ट में आ गए हैं, नंबर 4 नंबर 5 पर है। 40 उससे बेटर कराना तो मेरा दिल संतुष्ट है, कोई बात नहीं। क्या इस T20 वर्ल्ड कप में तो हालत ही ऐसी और उसके बाद दुबे जिन पे गाज गिर सकती थी अगर ये आज कुछ ना करते। हम तो तैयार बैठे थे स्क्रिप्ट लिख के कि रिंकू सिंह को लाओ, फिर ऐसा आज हम नहीं बोल पाएंगे। 31 रन मारे 35 गेंदों में। अरे हर चीज नहीं बतानी होती। अच्छा ओके नहीं, पर बहुत ही मैच्योर तरीके से इन्होंने बैटिंग की, सिचुएशन डिमांड करती थी और जैसा कि पार्टनरशिप की है इन्होंने सूर्य के साथ। एक पॉइंट पे इनफैक्ट शिवम दुबे जो है वो बिल्कुल 14 बॉलों पे 5 रन पे चल रहे थे। उस टाइम डर यही लग रहा था कि अगर शिवम दुबे यहां पर आउट होके चले जाते हैं तो ये बिल्कुल नागवार गुजरेगा हर क्रिकेट फैन को कि भैया आपने इतनी बॉलें पी भी ली, आपने सेट होने के लिए टाइम भी ले लिया और उसके बाद अपना विकेट थ्रो। पीते हैं कि खाते हैं? नहीं, बॉलें पीते खाते जो भी कह लो ना, मतलब आप कहने का मतलब है आपने बॉलें वेस्ट कर दी, कंज्यूम कर ली। तो अगर उसके बाद वो आउट होके चले जाते उसी छोटे स्कोर के ऊपर तो फिर वो दिक्कत होती। लेकिन उन्होंने बाद में छक्का भी एक मारा, बड़ा लंबा छक्का मारा 87 मीटर का, और उसके बाद उन्होंने सिंगल डबल करना शुरू करा, उनके एज भी निकले। पर कोई बात नहीं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यूएसए की बॉलिंग जो थी भैया, बिल्कुल बॉलिंग बहुत ही अच्छी की। यूएसए ने बहुत टफ कंपटीशन दिया है। स्कोर कार्ड बॉलिंग का आपके सामने है। सौरभ नेत्रवल्कर 4 ओवर 18 रन 2 विकेट और दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन जो हमारे देश के मजे हुए लेजेंड्स हैं उनको आउट किया। उसके बाद अली खान, इनका एक्शन ना, बॉलिंग एक्शन अली खान का मुझे मलिंगा मिक्स वकार यूनिस मिक्स शोएब अख्तर लगता है। वाह जी वाह, स्लिंगिंग। हाँ स्लिंगिंग थोड़ा। 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, ये पंत का विकेट इन्होंने लिया था। उसके बाद बाकी के तीनों बॉलर्स विकेटलेस गए। जसदीप सिंह, ये शेडली कहते हैं, शेडली जी, शेडली। मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा समटाइम शुक्र करो अभी उन्होंने सरनेम नहीं लिखा, वो तो हमारे से लिखा भी नहीं जा रहा था, बोलना तो दूर की बात है। और उसके बाद कोरी एंडरसन जो पहले न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, आज अमेरिका की तरफ से खेले और कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। बट ओवरऑल में मतलब यही कहेंगे कि जो हमें लग रहा था कि कोरी एंडरसन आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे, आईपीएल में भी आपने देखा होगा। और कोरी एंडरसन थोड़े से खते पीते हो गए यार। हाँ, अमेरिका जाते ही जैसे ही उनको वहां की आबो हवा लगी है, कोरी एंडरसन एकदम हेल्दी हो गए। ऐसी कोरी बातें मत करो, उसके लिए अगला मेहनत कर रहा है। कोरी नहीं जी, मैं तो एकदम से क्या वो फैट लेडन बातें कह रहा हूँ, एकदम चिकनी चिकनी बातें कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा था। जी हम भी खाते पीते हैं तो हमें शोभा नहीं देता जी। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि पंजाबियों में तो कोई मोटा होता ही नहीं है, हेल्दी होते हैं, इस करके मैं विजिबल होते हैं। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं कोरी एंडरसन थोड़े हेल्दी हो गए हैं जी। पर ओवरऑल अमेरिका वालों ने अच्छा टफ कंपटीशन दिया है। पर आगे आने वाले मैचेस में जो हमारा आयरलैंड के खिलाफ है फ्लोरिडा में, वहां कह रहे हैं कि पिच थोड़ी बैटिंग वाली है। बट कंसर्न हमारा यही है अभी भी कि रोहित और कोहली 3 मैचेस में हमने देखा है कि पार्टनरशिप नहीं जम पाई है और उसके बाद जो सारा प्रेशर है पंत पे आ जाता है। पंत ने फिर थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश की, वो जैसे खेलते हैं अनलकी रहे, वो तो बॉल ऐसी थी, उनकी गलती नहीं थी बिल्कुल। और जैसे वो नेचुरल खेलते हैं वो खेल रहे थे। पर आज पिच भी है ना, पिच भी ऐसा लग रहा था जैसे आप चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ ना, और बाद में आप साफ करना भूल जाओ,
लेकिन वही बात है, आप बैट्समैन की तरफ से कितना भी कह लो कि पिच अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलर्स ऐसी बात नहीं करेंगे। यकीन नहीं आता तो आप इंडिया का बॉलिंग कार्ड देख लीजिए, वो यही कहेंगे कि भाई हमें तो ये पिच बड़ी रास आ रही थी। खास तौर पे अर्शदीप सिंह को, जो कि आज मैन ऑफ द मैच भी बने, क्योंकि 4 ओवर के अंदर उन्होंने 4 विकेट निकाल दिए, सिर्फ 9 रन दिए, इकोनॉमी 2.25 की। अक्सर आपको ये जो इकोनॉमी है 10+ की दिखती है अर्शदीप सिंह के नाम के आगे। विकेट्स तो भले आ जाती हैं, 2 या 3 आ जाती हैं, लेकिन इकोनॉमी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये पिच इतनी खास है, और बाद में उन्होंने अपने मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू में भी बोला अर्शदीप सिंह ने कि मैं बहुत ज्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहा था, यहाँ पे ज्यादा लेंथ वेरी नहीं कर रहा था, ज्यादा वेरिएशन लाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ पिच को अपना काम करने दे रहा था, इससे ज्यादा मैंने एफर्ट नहीं किया। मुझे पिच पे भरोसा था कि ये मुझे मदद देगी ही देगी। और फिगर्स आपके सामने हैं, अर्शदीप सिंह के मतलब कंधे पे ऐसे थपकी मारी एकदम सिद्धू साहब ने, जैसे उन्होंने बात सुनी, क्योंकि सिद्धू साहब लगातार कमेंट्री में यही बात कर रहे थे, सरदार है सरदार, पिच को अपना काम करने दो। उसके बाद सिराज, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था, पर आज एक छोड़ा भी था जिसके कारण मुझे लग रहा अगर पकड़ लेते तो शायद 5 का मौका बन जाता अर्शदीप का। और इनका फील्डिंग मेडल जो आजकल मिलता है टीम इंडिया का, जो हर मैच के बाद एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा बाउंड्री पे इन्होंने, तो वो फील्डिंग मेडल हमने कहा अब तो सिराज को मिल गया। फिर उन्होंने हाथ की कैच छोड़ दी बिल्कुल ही, अब मेरे को लगता है कि नहीं मिलेगा। उसके बाद बुमराह, सरप्राइजिंगली बुमराह विकेटलेस गए हैं, जो हमारे पिछले मैच के स्टार रहे थे और सब आज तक पूछ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रही हैं। 4 ओवर 25 रन, 6 की इकोनॉमी रही, 6 से ऊपर की इकोनॉमी रही। बुमराह को बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अमेरिका वाले खेल रहे थे, बहुत ही सरप्राइजिंगली, मतलब मैं बहुत इंप्रेस हुआ। इनफैक्ट मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जसप्रीत बुमराह एक्चुअली इतना, जो इनकी फिगर्स दिखा रही है कि विकेटलेस गए हैं, 6 की इकोनॉमी रही है, कई बार तो जो यूएस के बैट्समैन थे वो इनसे खेला नहीं जा रहा था, कई बार एज का निकल के चौका जा रहा था, कभी वो कुछ मारना चाह रहे थे, जा कहीं पे रही थी, तो इतना आसान भी नहीं था उन्हें जसप्रीत बुमराह को खेलना, उनको तकलीफें आई थी। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि सरप्राइजिंग था कि जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिली, क्योंकि उनमें से कई ऐसी बॉलें थी जो विकेट लेने ही वाली थी, लेकिन यूएस की किस्मत अच्छी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर बनाया था जसप्रीत बुमराह ने, और उसका गिफ्ट मिल रहा था अर्शदीप सिंह को। देखिए वो सबके हिस्से की विकेट लेके चले गए हैं कि अगर वहां पे सिराज को नहीं मिली है, बुमराह को नहीं मिली है, अर्शदीप ने 4 ले ली, आई एम टेकिंग 1 फॉर द टीम। मेरा कलेजा खुश होता है ये देखकर कि बुमराह भी हर मैच में हार्दिक पांड्या हर मैच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 4 ओवर 2 विकेट 14 रन और लगभग 3.5 का इकोनॉमी इनका रहा है, और ये भी हर मैच में जब कंट्रीब्यूट करते हैं ना, मन को अच्छा लगता है यार। कभी मतलब 3 विकेट ले रहे हैं, कभी 2 विकेट ले रहे हैं, फिर 2 विकेट ले रहे हैं, ये भी यार मतलब विकेट टेकिंग बॉलर इस टाइम पे दिख रहे हैं हार्दिक पांड्या, शायद इसलिए भी कि ये बॉलिंग पिच है जो आपको मिल रही है, जो न्यूयॉर्क में अभी तक मिली है। अब आपको न्यूयॉर्क से बाहर जाना पड़ेगा, अब जब पिचेस बैटिंग फ्रेंडली होती जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि हमारे पेसर्स जितने भी हैं उनका क्या हाल होता है। हालांकि अक्षर पटेल आज जो है थोड़े से महंगे साबित हुए, 3 ओवर के अंदर उनको 1 विकेट मिला और 25 रन लेकिन उन्होंने दे दिए थे। और बाकी यार सरप्राइजिंग बात ये थी कि आज आपने एज अ 6th जो ऑप्शन था वो शिवम दुबे को आपने देख लिया। अक्षर पटेल के तो आपने स्टार्ट्स देख लिया, आपको मैं शिवम दुबे के भी दिखाना चाहूंगा। शिवम दुबे जो है उनके स्टार्ट्स आप अगर देखें, 1 ओवर में 11 रन दिए उन्होंने। मजे की बात यह है कि जडेजा टीम में है और जडेजा को आप बॉलिंग नहीं देते हैं। हाँ, और अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिका वालों ने भी स्पिनर को ट्राई नहीं किया था, जबकि उन्होंने 5 ही खिलाए, वो कोई छठा ऑप्शन लिया ही। बिल्कुल, और शास्त्री सर ने पूछा भी कप्तान से, जोन्स कप्तान थे, मुनांग पटेल नहीं खेल रहे थे, इंजर्ड थे, निगल आ गया था, निगल नहीं आगे बढ़ते। हाँ, तो ये ओवरऑल स्कोर कार्ड बॉलिंग का अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह स्टार रहे। इन्होंने पहली बॉल पे ही, मैच के पहली बॉल पे विकेट ले ली थी और टोन सेट कर दिया था। मुझे बीच में लग रहा था कि शायद 100 के अंदर या 80 के अंदर यूएसए की टीम समेट जाएगी। सच क्यों नहीं बोलते हो? कहा था 50 के नीचे खत्म है यूएस, वहीं पे ऑल आउट है भाई साहब। आज तो चीजें नहीं बताई जाती। लेकिन बॉलिंग कार्ड देखिए आप यहाँ पे जिस तरीके का है, ओवरऑल बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग कार्ड है। एक आपको शिवम दुबे दिखे जो 11 रन के साथ है, और अक्षर पटेल उन्होंने 1 विकेट लिया। अगर थोड़े से महंगे साबित होते हैं तो भी चलो कोई बात नहीं, वंस इन अ व्हाइल आप एक्सक्यूज कर सकते हो। लेकिन दुबे की बॉलिंग देख के आज थोड़ा सा मन में दुख हुआ, क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा था कि शिवम दुबे को एज ऑलराउंडर लेकर आए हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो धार दिखी नहीं, और उसके अलावा चौका और छक्का भी उन्होंने खा लिया। तो ये एक जरूर पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा कि एक बॉलिंग पिच के ऊपर अगर वो एक मीडियम, एज अ मीडियम पेसर अगर बॉलिंग कर रहे हैं और उनको वहां पर बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली है, तो आगे स्लोअर पिचेस के ऊपर जहां पे बैटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस होंगी, वहां पर शिवम दुबे क्या करेंगे और क्या शिवम दुबे ऐसे में टीम में होंगे। हालांकि उन्होंने बैटिंग में तो बता दिया कि मैं टिक्के खेल सकता हूं, मैं आराम से बॉलें पी भी सकता हूं और बाद में कंसोलिडेट कर भी सकता हूं, बाद में जाके कॉम्पनसेट कर सकता हूं।
तो वो तो उन्होंने बता दिया। टीम इंडिया का पहले ही शुरू में जो है उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, ये हमें शुरू से पता था, इसीलिए पहली प्लेइंग 11 में वही दिख रहे हैं आपको। संजू सैमसन नहीं दिख रहे हैं आपको, कुलदीप यादव नहीं दिख रहे हैं आपको, कोई और नहीं दिख रहा है। पर कुलदीप यादव मुझे लगता है जब हम वेस्ट इंडीज पहुंचेंगे एक रिस्ट स्पिनर चाहिए होगा, तो वहां मुझे कुलदीप यादव नजर आएंगे। भाई साहब वहां पे गरारी अड़ जाएगी ये बात पे कि आप बाहर किसे करोगे ऐसे में। अक्सर को ड्रॉप नहीं कर सकते, ऑलराउंडर है, जड्डू को ड्रॉप नहीं कर सकते। जड्डू को क्यों ड्रॉप नहीं कर सकते? मुझे ऐसा लगता है कि शायद रविंद्र जडेजा को ये बिठा सकते हैं बाहर इस बेसिस पे कि जब पाकिस्तान के आगे जब टीम इंडिया को अपना एक बैटिंग ऑर्डर चेंज करना था और उसके बाद आपको एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए था, ऑप्शन वहां पे जडेजा का भी था, लेकिन आपने अक्षर पटेल को ट्रस्ट करा और वहां पे भेजा। अक्षर पटेल ने पाकिस्तान वाले मैच के अंदर भी आपको बॉलिंग करके दी, वहां पर भी जडेजा का आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। उसके अलावा बैटिंग में उन्होंने कुछ नहीं करा था, गोल्डन डक पे गए थे। आज भी जब बैटिंग, आज तो खैर बैटिंग की बारी पहुंची नहीं उनकी, लेकिन मतलब चांस लेकिन बॉलिंग जो है जडेजा साहब को नहीं दी, तो ये एक बात जरूर थी। बिल्कुल। अभी नजर डालते हैं अमेरिका की बैटिंग पे, उन्होंने बैटिंग कैसे की है और जिससे हम सब इंडियन प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए किस कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे। ओवरऑल जो टेलर हैं उन्होंने ओपनिंग में ठीक ठाक शुरुआत दी थी, 24 रन बनाए और पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे जहांगीर। हरजीत ने उनको एलबीडब्ल्यू चलता किया था। अरे सब छोड़ो यार, ये नीतीश कुमार का क्या चल रहा है भाई साहब? नीतीश कुमार तो हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है भाई साहब नीतीश कुमार का कि यहाँ पे सरकार बना रहे हैं, यहाँ पे टीम इंडिया को हराने की पूरी तैयारी थी इनकी, चौके छक्के मार रहे थे। बताइए 2 चौके 1 छक्का, ऐसे कोई खेलता है क्या? यूएसए की टीम से खेल रहे हो आप, अपने हम वतन जो टीम है आपकी टीम इंडिया, उसके खिलाफ खेल रहे हो आप। आपको शोभा देते हैं आप 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। तो इंडिया को हराएगी कौन हरा रहा है? कुमार। नहीं मैं कह रहा हूं ठीक है वहां तो हरा दी, यहाँ पे नहीं। आप इनको बोला था कि इंडिया को हराना, इनको बोला ये अलग इंडिया है, ये वो वाला अलायंस वाला नहीं है, ये देश है। तो वहां पे इनको किसी ने कान में जाके कहा, तब इनको समझ में आया कि अच्छा मेरे को नहीं मानना है, तो ये आउट होकर चले गए। तो हाईएस्ट स्कोरर नीतीश कुमार रहे, 27 रन 23 बॉलों में। और वैसे फ्लेवर ऑफ द मंथ नीतीश कुमार ही है यार, आप एक बात को समझो, एक्सेप्ट करो। मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन टीम इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाता अगर ये ज्यादा रन मार जाते तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन आप फिर भी देखिए कि सारी टीम ने, अगर आप जहांगीर को छोड़ दें तो फिर आप पूरी टीम का बैटिंग कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। एक अच्छा फाइटिंग स्कोर उन्होंने बना दिया था शुरुआत में। इनकी दिक्कत कहां पे आई? अगर यूएसए का पावर प्ले अच्छा चला जाता तो शायद ये आपको स्कोर जो है थोड़ा और बेहतर दिखता। फिलहाल आप नीतीश कुमार के स्टैट्स देखिए, 27 रन उन्होंने बनाए 23 बॉलों में, 117 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। मेरे हिसाब से शायद इनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आज के मैच में इनसे ज्यादा किसी